ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंगृहुग स्मरामि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे भूमि पूजन के शुभ मुहूर्तों की। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के माह में यदि आप भूमि पूजन करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी तिथियां शुभ रहेंगी, कौन सी दिशा से भूमि पूजन करना उचित रहेगा, सर्प का मुख कौन सी दिशा में रखें, कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है। इन 3 महीनों के भीतर भूमि पूजन की कितनी तारीखें आपको प्राप्त होने वाली है, समय भी बताएंगे। हालांकि समय हमारे अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही होगा। हर क्षेत्र का जो समय होता है वो वहां के सूर्य उदय पर निर्भर करता है। जिस हिसाब से सूर्य उदय होगा उसी के अकॉर्डिंग भूमि पूजन का या किसी भी शुभ समय को आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं भूमि पूजन से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें, जिन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। और सबसे पहला यही प्रश्न आता है कि भूमि का पूजन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के माह में कौन सी दिशा से करना उचित रहेगा। मैं हर बार आपको बताता हूं कि सनातन धर्म के अनुसार 2 प्रकार के महीने होते हैं। एक चंद्र महीना होता है जो पूर्णिमा से पूर्णिमा होता है या अमावस्या से अमावस्या कह सकते हैं, और एक महीना होता है सौर माह का, जिसे हम संक्रांति से संक्रांति काल तक देखते हैं। तो भूमि पूजन, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार इत्यादि में सौर माह को विशेष रूप से देखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर क्रमशः हिंदी सौर माह के अनुसार कार्तिक और मार्गशीर्ष का माह रहेगा। कार्तिक माह में भूमि का पूजन आग्नेय कोण से करना चाहिए, जबकि मार्गशीर्ष माह में भूमि का पूजन ईशान कोण में किया जाता है। जब सूर्यदेव तुला राशि में हो तो आग्नेय कोण में भूमि का पूजन शुभ होता है, और जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में संचरण करें तो ईशान कोण में भूमि का पूजन करना चाहिए। अब सर्प के मुख की बात करें, क्योंकि हम जब भूमि का पूजन करते हैं नींव के लिए गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे में बहुत सारी सामग्रियां जाती हैं भूमि पूजन की, और उन सामग्रियों के साथ सर्प का जोड़ा हर जगह रखा जाता है। वैसे तो कहीं कच्छप भी रखा जाता है, कहीं मछली का जोड़ा रखा जाता है, लेकिन सर्प का जोड़ा उसमें नेसेसरी है, यानी आवश्यक है, आपको डालना ही पड़ेगा। उसी वास्तु स्वरूप सर्प का जो मुख होगा, यदि आप कार्तिक के महीने में भूमि पूजन करेंगे तो कार्तिक माह में सर्प का मुख पूर्व दिशा की ओर रखना होगा, जबकि मार्गशीर्ष में जब ईशान कोण में भूमि पूजन करेंगे तो सर्प का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। इन 2 बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ जब भी हम भूमि पूजन या गृह प्रवेश या अपने लिए कोई विशेष मुहूर्त देखते हैं तो इन तिथियों में से किसी एक तिथि का चुनाव आपकी राशि के अकॉर्डिंग ही करना होता है। यानी सारी तिथियां आपके लिए शुभ हों ये जरूरी नहीं है। आपकी राशि पर चंद्र बल, तारा बल कौन सी तिथि में आ रहा है उसी के अनुसार हमें भूमि पूजन करना चाहिए। तो भूमि पूजन में बहुत सारी चीजों का विचार किया जाता है, भूशयन का, भूरजस्वला का इत्यादि बहुत सारी चीजों का विचार किया जाता है, उसके बाद ही भूमि का पूजन करना चाहिए। एक और बात का ध्यान रखें कि जब भी हम, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है क्या कृष्ण पक्ष में भूमि पूजन किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोनों ही पक्षों में भूमि का पूजन कर सकते हैं। दोनों ही पक्षों की रिक्ता तिथि छोड़नी चाहिए। रिक्ता तिथियों में भूमि पूजन नहीं करते। रिक्ता तिथियां चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी होती हैं। इसके साथ ही कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि जो कि पितृदेवताओं को समर्पित होती है, तो अमावस्या तिथि का भी त्याग करना चाहिए। तो चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को छोड़ करके शेष लगभग सभी तिथियां शुभ होती हैं भूमि पूजन के लिए। वारों में सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ये वार शुभ होते हैं। शनिवार को भी भूमि पूजन किया जा सकता है, शनिवार का निषेध नहीं है, जबकि रविवार और मंगलवार को भूमि का पूजन करने से आपको बचना चाहिए। इसके साथ ही प्रिय दर्शकों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो भूमि पूजन होते हैं, यानी कार्तिक मार्गशीर्ष माह में जो भूमि पूजन किए जाएंगे, वो भूमि पूजन में विशेष रूप से यदि आपका प्लॉट का मुख्य द्वार उत्तर मुखी या दक्षिण मुखी है, ध्यान से सुनिएगा, यदि उत्तर मुखी और दक्षिण मुखी है तो विशेष रूप से शुभ रहेगा, निश्चित रूप से कर लेना चाहिए।
पूर्व मुखी और पश्चिम मुखी यदि प्लॉट हो तो जरूरी नहीं है कि इसी में करना है, आगे आने वाले मुहूर्त है 2026 में मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे। इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। व्यक्तिगत रूप से जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं www.astroprakalp.com पर। वहां से भी आप व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये सब आप वेबसाइट से करें या नंबरों से करें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। अब तिथियां कौन सी तिथियां रहेंगी, तो प्रिय दर्शकों, भूमि पूजन वैसे तो नवरात्रि काल में यदि आप करना चाहते हैं तो नवरात्रि काल में भी 2 तिथियां रहेंगी, पहले नवरात्रि और विजयदशमी की। ये 2 मुहूर्त हैं। विजयदशमी तिथि अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, तो कोई भी मुहूर्त हमें प्राप्त ना हो रहा हो तो विजयदशमी को हमें किसी भी शुभ कार्य का संपादन करने का कोई दोष नहीं होता है, किसी भी शुभ कार्य को आप कर सकते हैं। लेकिन अक्टूबर के माह में 20 अक्टूबर के बाद ही आपको मुहूर्त प्राप्त होने वाले हैं, और उनमें से सबसे पहला मुहूर्त अक्टूबर का 22 अक्टूबर 2025 बुधवार, स्वाति नक्षत्र, और समय रहेगा भूमि पूजन का प्रातःकाल 10:40 से लेकर के 12:05 मध्याह्न काल का। अक्टूबर का अगला मुहूर्त होगा 24 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन रहेगा। अनुराधा नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करके आप भूमि का पूजन कर सकते हैं। 2 तिथियां अक्टूबर की हैं। अब नवंबर की बात करें तो 2 ही तिथियां आपको नवंबर में भी प्राप्त होने वाली है। पहली तिथि 7 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करके आपने भूमि का पूजन कर लेना है। और 8 नवंबर 2025 शनिवार का दिन है, मृगशिरा नक्षत्र है, 7:33 प्रातः काल तक, 7:33 प्रातः काल तक आप भूमि का पूजन कर सकते हो। उसके उपरांत भूमि पूजन करना शुभ नहीं होगा। वही 2 तिथियां दिसंबर की भी रहेंगी। 4 दिसंबर 2025 गुरुवार, रोहिणी नक्षत्र, दोपहर 2:54 के बाद आप भूमि का पूजन कर सकते हैं। और 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार का दिन है, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करके आप भूमि का पूजन कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 4 दिसंबर को भद्रा रहेगी, लेकिन भद्रा काल का परिहार रहेगा, यानी भद्रा भूलोक में नहीं होगी तो कर सकते हो। 5 दिसंबर को भी आप भूमि का पूजन कर सकते हैं। तो 2 तिथियां अक्टूबर में, 2 तिथियां नवंबर में और 2 तिथियां आपको दिसंबर में प्राप्त होने वाली हैं। क्योंकि दिसंबर में शुक्रदेव अस्त स्थिति में जाएंगे, शुक्रदेव अस्त रहेंगे, और लगभग जनवरी में भी अस्त स्थिति तक ही रहेंगे। उसके उपरांत आपको सभी शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे, चाहे वो विवाह का हो, भूमि पूजन का हो, गृह प्रवेश का हो, मुंडन संस्कार का हो। इन सब के जो शुभ मुहूर्त हैं वो आने वाले वर्ष 2026 में फरवरी के महीने से ही आपको प्राप्त होंगे। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दी इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।